हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ पे कुछ बात करेंगे और कुछ फिर इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़, राइट, एंड कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में आज बात करेंगे। पुणे के सेशन की लास्ट फ्यू टिकट्स आर रिमेनिंग, राइट। तो अगर आप पुणे में हैं या अराउंड पुणे हैं, राइट, तो देयर इज़ अ फेस टू फेस सेशन आई थिंक ऑन 16th of Feb, इट इज़ अ संडे, राइट। तो आप प्लीज़ वो सेशन बुक कर सकते हैं। जो लिंक है आई हैव पेस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आज नॉलेज सेक्शन भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले ग्लोबल न्यूज़ मार्केट्स, यूएस मार्केट्स पॉजिटिव थे ओवरऑल एंड मेजरली बिकॉज ऑफ गुड Q4 जीडीपी जो ग्रोथ रही उनकी। तो जीडीपी जो है ऑलमोस्ट 2.3% बढ़ा है, जबकि थोड़ा कम है Q3 से। Q3 में 3.1% बढ़ा था, बट 2.3% इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ, राइट, लुकिंग एट द ओवरऑल सिनारियोज। ठीक है, तो उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव दिखी इन द मार्केट। डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी अच्छा बढ़ा है। ओवरऑल कंजम्पशन जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा है। अब जीडीपी भी ठीक ठाक ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन भी डिसेंटली अंडर कंट्रोल है। और अभी तो यूएस फेड ने जो कल है इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं किए हैं, राइट। तो अब ये जो सिचुएशन है, एक मतलब डिसेंट जीडीपी ग्रोथ और कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, राइट, तो दिस इज अ, जैसे बोलते हैं ना, गोल्डी लॉक्स बोला जाता है। तो वो सिचुएशन है कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है यूएस मार्केट कि इंटरेस्ट रेट्स कट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है तो, राइट। और साथ में जीडीपी भी डिसेंट ग्रो होती है। तो इन दोनों में से कोई भी फैक्टर अगर गिरता है, जीडीपी ग्रोथ कम होती है या इन्फ्लेशन बढ़ती है, अकॉर्डिंगली आगे इंटरेस्ट रेट्स की मेरे को लगता है साइकिल वो उसके बेसिस पे डिसाइड होने वाली है। तो मार्केट्स ओवरऑल थोड़े से पॉजिटिव रहे, एज आई सेड। थोड़े से एक्चुअली कम हुए थे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बोला है कि भाई 25% टैरिफ्स ही इज प्लानिंग टू पुट ऑन मैक्सिको एंड कनाडा, राइट। एंड ही सेड कि इस वीकेंड तक ये टैरिफ्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट जो ज़्यादा पॉजिटिव था वो थोड़ा कम हुआ एक्चुअली, राइट, इन द मिड ऑफ द सेशन। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कट किए 0.25%, विच इज कॉल्ड 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट किए हैं वहाँ पे। एंड मतलब उनका यही है कि भाई एक तो ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लगिश है, बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ मानी जा रही है ओवरऑल। मतलब एक्चुअली Q4 2024 में माना जा रहा है कि कोई भी इकोनॉमी में बढ़ाई नहीं है, 0% ही ग्रोथ है। और इन्फ्लेशन भी जो है अराउंड 2.4% चल रहा है वहाँ पे, राइट। तो उसकी वजह से अभी क्या है कि भाई ग्रोथ को फोकस करो, राइट, जीडीपी ग्रोथ को फोकस करो। और इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कट, जबकि यूएस फेड ने नहीं किए, बट यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जो है अपने इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं। कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो सेबी ने फिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नया कुछ रूल्स लेके आए हैं, राइट। लाइव स्टॉक डेटा नहीं क्रिएट कर सकते अनलेस एंड अनटिल दे आर सेबी लाइसेंस्ड एज वेल, राइट। तो सेबी अगर लाइसेंस है, आर आई ए का लाइसेंस है, राइट, तो अकॉर्डिंगली थिंग्स कैन बी डन। बट जो स्टॉक टिप्स हैं एजुकेशन के अंडर जो है उसको नहीं किया जा सकता एज पर द लेटेस्ट जो उनका रूल है और एज पर सेबी। फिर बहुत सारे जो रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं उनका भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है वर्किंग विद फिन इन्फ्लुएंसर्स, राइट। तो ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कि इट इज़ पॉजिटिव, स्पेशली फ्रॉम एजुकेशन पर्सपेक्टिव। जो पीपल हु आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन शुड फोकस ऑन एजुकेशन। पीपल हु आर रिसर्चिंग ऑन द मार्केट, गिविंग स्टॉक analysis and tips and etc should do that under the separate regulations, राइट। तो उस हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी सी सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, राइट। ऑफ कोर्स इन्वेस्ट इंडिया, यू नो दैट इट इज बोथ सेबी आर एंड RIA रजिस्टर्ड। IRDA ने एक इंटरेस्टिंग, मतलब एक अच्छा स्टेप लिया है, सीनियर सिटीजन्स हेल्थ प्रीमियम्स, राइट। इसके ऊपर काफ़ी कंप्लेंट्स और बहुत सारे मैंने भी जब डिस्कशंस किए हैं तो ये बहुत एक मेजर इशू है कि सीनियर सिटीजन्स जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उनका
ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ ऑफ प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा, मतलब 30-20-30-40% तक मैंने इंक्रीज इन प्रीमियम्स देखे हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के। तो ये एक मेजर इशू था, राइट, कि भाई आप एज अ कंपनी देयर वाज नो कंट्रोल ओवर इट। तो अब उसके ऊपर एक 10% की कैप लगा दी है आईआरडीए ने, कि भाई सीनियर सिटीजन का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो साल में 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, और अगर बढ़ाना है तो दे हैव टू टेक अप्रूवल्स फ्रॉम आईआरडीए कि क्यों बढ़ाना है विद रीजनिंग। तो ये एक अच्छा स्टेप है, बट अगेन इन्फ्लेशन अगर हमारा 4 to 6% का टारगेट है तो 10% इज स्टिल लिटिल हायर, बट एटलीस्ट वही है कि अब बिल्कुल जैसे 20-30% की जो मैंने डिस्कशंस हुए हैं मेरे क्लाइंट के साथ, तो वो होपफुली अब शायद नहीं होगा। एक और अश्विनी वैष्णव जी जो आईटी मिनिस्टर हैं, उनका एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था आज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। बिकॉज बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, राइट, कि भाई यूएस के पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई हैं, अदर टूल्स हैं, चाइना ने डीप सीक जो है वो लॉन्च किया है, दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग वेरियस अदर एआई मॉडल्स। तो व्हाट अबाउट इंडिया? तो उसका आंसर्स वर गिवन येस्टरडे। तो उसमें था कि भाई एक तो इंडिया के फाउंडेशन आर्टिफिशियल मॉडल उन्होंने कहा है कि 8 से 10 महीने तक आ सकते हैं, और ये जो है इंडिया का जो एआई मिशन है जो कि मार्च 2024 एक साल पहले अप्रूव हुआ था, उसके अंडर जो है उस पर काम हो रहा है। दे से ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 15,000 हाई एंड जीपीयूज हैं करंटली, ठीक है। डीप सीक जो है जिसका जो ट्रेन हुआ था वो 2,000 जीपीयूज पे ही हुआ था, लेकिन चैट जीपीटी का जो फोर्थ वर्जन है वो 25,000 जीपीयूज पे ट्रेन हुआ है, राइट। तो उसके हिसाब से इंडिया स्टिल हैज़ अ बेटर, ऑफ कोर्स वी विल डू इवन बेटर। तो उन्होंने कहा है कि हमारा एक बेस केस सिनारियो ये है कि हमारे इंडियन कंपनीज शुड ऑल्सो वर्क फ्रॉम 8 to 10 months on AI मॉडल्स, एंड वेरियस स्टार्टअप्स, वेरियस कंपनीज आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो ये एक इंटरेस्टिंग इंडिया स्पेसिफिक डीप सीक या चैट जीपीटी की लॉन्च करने की एक्सपेक्टेशन लाइक विद इन 8 to 10 months अकॉर्डिंग टू आईटी मिनिस्टर है। तो एक अच्छा स्टेप रहेगा, राइट, विद दिस होल एआई साइकिल और एआई जो हमारा रन चल रहा है ग्लोबली, राइट। आई वी ऑल्सो थिंक दैट इंडिया शुड नॉट मिस दिस बस एट ऑल, और स्पेशली जो टेक टैलेंट हमारे पास है, जो जो एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी, राइट, विद सो मेनी कंपनीज हमारे पास है, आई थिंक वी शुड जो है बी लीडर्स और इन दिस स्पेस एज वेल। ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन्स चल ही रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट आया, रेवेन्यू बढ़ा है, अच्छा, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी था। वो क्यों बट एक्सपेक्टेड था? क्योंकि ऑब्वियसली एक्विजिशंस जो उन्होंने किए हैं, राइट, उसका रेवेन्यू पॉजिटिव वहाँ पर दिख रहा है, तो 17% रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट में कोई बेसिकली ग्रोथ नहीं है, राइट। एबिटा 1.4% गिरा है, विच वॉज एक्सपेक्टेड। मार्जिन्स जो हैं वो अराउंड 13% हैं, जो कि थोड़े से कम हुए हैं एज बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट। एंड कैपिटल फूड्स का जो एक्विजिशन है और ऑर्गेनिक इंडिया का जो एक्विजिशन है, राइट, तो उसकी वजह से ही मेजरली रेवेन्यू में इंक्रीज ओवरऑल कंपनी में हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस भी 8% के आसपास बढ़ा है ओवरऑल। बेवरेज बिजनेस जो है उनका वो 9%, जो कि टी एंड कॉफ़ी बिजनेस है, वो 9% के आसपास कंपनी का बढ़ा है। कल्याण ज्वेलर्स, राइट, इसके ऊपर डिस्कशन बहुत हुए हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपनी के स्टॉक में गिरा है लास्ट 1 मंथ में, और उसका रिजल्ट आया, तो उसके रिजल्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। तो 21% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, बट रेवेन्यू ऑलमोस्ट 39% का ग्रोथ हुआ, तो प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है, राइट। और तो इसका मतलब मार्जिन्स ऑब्वियसली डिक्लाइन हुए हैं। स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो इंडिया का है वो ऑलमोस्ट 42% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, तो एबिटा पहले 7.1% था, अभी 6% पे एबिटा आया है। मिडिल ईस्ट ऑपरेशन भी 23% जो है वो ऑलमोस्ट बढ़ा है। कैंडेयर जो उनका ई कॉमर्स डिवीजन है उसमें 90% का रेवेन्यू जंप है, बट लॉस हुआ है कंपनी का, और बढ़ा है लॉस एक्चुअली। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। कंपनी ने 30 कल्याण स्टोर्स
जो है वो लॉन्च और 15 कैंडे स्टोर्स जो है लॉन्च करने की बात की है नेक्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल कंपनी की हुई, तो एक अच्छा खासा ग्रोथ और इवन ट्रिपल एस जी जो है ग्रोथ वो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा ओवरऑल रहा है। ऑलमोस्ट 24% का ट्रिपल एस जी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है कंपनी का, तो विच हैज़ ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ। तो उन्होंने कहा कि फेस्टिव और वेडिंग सीजन उनका काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है उसकी वजह से, और इस क्वार्टर में भी दे आर पॉजिटिव कि भाई शादियाँ वगैरह काफ़ी हैं, तो इसलिए अवर बिजनेस शुड डू वेल। एल का रिजल्ट आया, ओवरऑल प्रॉफिट जो है 14% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। रेवेन्यू कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 17% से ओवरऑल ग्रो हुआ है। इंटरनेशनल रेवेन्यू नाउ इज ऑलमोस्ट 51% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो इंटरनेशनली एल.एन.टी इज डूइंग वेरी वेरी वेल, राइट। एबिटा जो है वो 8.6% से ग्रो हुआ है। मार्जिन थोड़े गिरे हैं ओवरऑल कंपनी के, राइट। और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो है इस क्वार्टर में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है। ओवरऑल 5.6 लाख करोड़ की कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक एज ऑन 31 दिसंबर 2024 उनकी है, राइट। वो 19% से बढ़ी है, और ऑलमोस्ट 54% जो ऑर्डर बुक है, राइट, वो इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें कंपनी ने ओवरऑल अपने रिजल्ट्स में बताया। तो ओवरऑल कंपनी हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल, एंड इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। डोमेस्टिकली भी ठीक ठाक कर रहे हैं, बट इंटरनेशनल जो मेजर जो अल्फा ग्रोथ आ रही है, राइट, क्योंकि एल.एन.टी की हमेशा यही बात होती थी कि एल.एन.टी ग्रो करता है जीडीपी के तो आसपास, राइट, तो नॉमिनल जीडीपी के आसपास ग्रो करता है, बट दे आर डूइंग बेटर देन दैट मेजरली बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल, स्पेशली मिडिल ईस्ट में जो इनका एग्जीक्यूशन चल रहा है। मैक्स हेल्थ का भी रिजल्ट आया, तो मैक्स हेल्थ का रिजल्ट अगर हम देखें, रेवेन्यू ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू बढ़ा है, राइट, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहां पर दिखी है। प्रॉफिट 17% गिरा है वो, मेजरली रीजन अगेन उसका रीजन है, तो उसमें यह है कि वन टाइम कॉस्ट है 74 करोड़ रुपीस की उनके ओवरऑल, जिसकी वजह से प्रॉफिट गिरा है। उनको यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो 74 करोड़ रुपीस देने पड़े फॉर टू गेट अप्रूवल रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ जेपी हेल्थ केयर। तो उसके लिए वो उनका वन टाइम कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो गिरा है, बट ओवरऑल जो टॉप लाइन है वो बहुत अच्छी जो है कंपनी की ग्रो हुई है। कंपनी हैज़ इंक्रीज बेड कैपेसिटी। मोहाली में कंपनी इज रैम्पिंग अप ब्राउन फील्ड कैपेसिटी एज वेल इन नानावती, इन मुंबई, मोहाली एंड साकेत। इंटरनेशनल पेशेंट रेवेन्यू इंक्रीज बाय 28%, राइट, तो वो बहुत अच्छा उनका ओवरऑल ग्रो हो रहा है फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। डॉक्टर लाल का भी रिजल्ट आया, नॉट दैट, नथिंग सो ग्रेट। नेट प्रॉफिट 19% का ग्रो हुआ है, जबकि लेकिन रेवेन्यू जो है वो 11% का ही ग्रो हुआ है, राइट, तो विच वॉज आई थिंक लिटिल ओवर लेस देन एक्सपेक्टेशन। एंड एबिटा 9.5% से ग्रो हुआ। मार्जिन थोड़े से, एबिटा मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। एंड टेस्टिंग जो ओवरऑल टेस्ट किए हैं वो Q3 में 10% से बढ़े हैं ओवरऑल। वेदांत फैशन का रिजल्ट वॉज नॉट दैट ग्रेट, रेवेन्यू ओनली 8% से ग्रो हुआ है। एंड जबकि जो जो प्रॉफिट है, सॉरी, जो रिटेल सेल्स है वो 9% से ओवरऑल ग्रोथ हुई है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ सिर्फ 2.6% ही बढ़ा है। नेट प्रॉफिट फ्लैट था, नो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, राइट। तो कंपनी हैज नॉट बीन डूइंग दैट वेल इन देयर सेगमेंट। आई थिंक ओवरऑल रिटेल सेक्टर में भी डेफिनेटली एक उसमें हेडविंड्स हैं, लेकिन ओवरऑल फ्रॉम द ग्रोथ परस्पेक्टिव उसमें भी कंपनी हैज नॉट डन दैट वेल। बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं है न्यू स्टोर लॉन्चेस वगैरह में भी इन दिस कंपनी। JSW एनर्जी थोड़ा सा गिरा है उसका, मेजरली बिकॉज दे हैव रिवाइज देयर केपेक्स। उन्होंने कहा है कि हम 10,000 करोड़ का ही केपेक्स करेंगे FY25, जबकि 15,000 करोड़ की बात हुई थी ओवरऑल पहले, राइट। तो उन्होंने ये सब चीज़ें थोड़े से कहा है कि डेट मैनेजमेंट करना है हमें, राइट। एंड तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ वही चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा जो प्रायोरिटी है O2 पावर्स 2.4 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो हमारी मेजर प्रायोरिटी रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट 5.6% से बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2.8% से बढ़ा है। ग्रॉस NPA 2.4 था।
क्यू ऑन क्यू एज 2.45% था लास्ट ईयर, तो उससे थोड़ा कम हुआ है। एडवांसेस 11.8% से ग्रो हुए और डिपॉजिट भी 11.8% से ओवरऑल कंपनी के ग्रो हुए हैं। JSW ने एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। JSW स्टील ने थाइसन ग्रुप इलेक्ट्रिकल स्टील का 4,000 करोड़ रुपीस का जो एक्विजिशन था वो कंप्लीट कर लिया है। वर्लपूल बहुत गिरा कल, मेजरली बिकॉज वर्लपूल जो पेरेंट है उन्होंने कहा है कि हम अपना स्टेक 51% से 20% करना चाहते हैं बाय 2025 एंड। ठीक है, तो ऑफकोर्स तो अगर प्रमोटर इतना डिक्रीज कर रहा है स्टेक को, तो एक तो सप्लाई बढ़ेगी, दूसरा क्या प्रमोटर मतलब इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी में अब एंड दे वांट टू एग्जिट, तो वैसा वो थोड़ा सा वहाँ पर लग रहा है। कंपनी बोल रही है कि भाई हमें अपने डेट मैनेज करनी है ग्लोबल लेवल पे एंड वी वांट टू रिड्यूस अवर डेट एंड दैट्स व्हाई वी आर सेलिंग इंडिया बिजनेस, मतलब सेलिंग टू 20%। पीबी फिनटेक का रिजल्ट आया, प्रॉफिट काफ़ी इंप्रूव हुआ है, 88% का ग्रोथ हुआ है, 71 करोड़ का प्रॉफिट आया, रेवेन्यू भी 48% का ग्रोथ हुआ है। एस्ट्रल का रिजल्ट हैज़ नॉट नथिंग, प्रॉफिट फ्लैट, रेवेन्यू ओनली 2% का ही ग्रोथ हुआ है। नवीन फ्लोराइन प्रॉफिट 7% का इंक्रीज, रेवेन्यू जो है वो टॉप लाइन अच्छा इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 21%। केमिकल सेक्टर लास्ट एक महीने में थोड़ा थोड़ा उसमें पॉजिटिविटी है और गिरा भी कम है आई थिंक एज कम्पेयर टू बाकी सारी चीज़ें जो ऑब्वियस वैल्यूएशंस भी उनके थोड़े से कंट्रोल में थे, ज़्यादा हैव नॉट डन सो वेल, तो वो चीज़ें वहाँ पर हमें देखनी है। तो वही है जो जिस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लास्ट 1-1.5 साल में, वो गिरे भी कम है ऑफकोर्स, राइट, बट जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उन्हीं का मेजरली फॉल हुआ है। और उसी के ऊपर हमारा जो आज का नॉलेज सेक्शन का बात करेंगे कि कितना फॉल ऑटोमेटिकली स्मॉल मिड और लार्ज कैप में हो चुका है, उसके ऊपर डिस्कशन थोड़ा करेंगे। परिमल ने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर, तो वही मेरा आज का इमेज है विच आई विल टॉक ऑन द नॉलेज सेक्शन। तो हमारी न्यूज़ का मेजरली एक पार्ट खत्म हो गया, नॉलेज सेक्शन करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है, अगर ये थोड़ा सा कल का डेटा है, ये कल सुबह का, ठीक है, तो इफ़ यू विल सी राइट, और ये सिमिलर ही है, कल तो मार्केट थोड़ा फ्लैट ही था, तो स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15% का प्राइस करेक्शन हो चुका है टॉप से। आई थिंक टॉप वॉज, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में टॉप था, सितंबर में था शायद टॉप, तो उसमें 15% जो है स्टॉक गिर चुका है, 57,500 से 49,000 आ चुका है। मिड कैप में भी ऑलमोस्ट 15% का डी ग्रोथ हो चुका है, फॉल हो चुका है मार्केट में। लार्ज कैप में 12.3% का फॉल हो चुका है, लेकिन देर हैज़ बिन टाइम करेक्शन एज वेल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय टाइम करेक्शन? टाइम करेक्शन का मतलब ये है कि ईपीएस ग्रोथ हुआ है, तो तब से, ठीक है, सितंबर अक्टूबर से, तो जो ऑलमोस्ट 4-5-6 महीने का अर्निंग पर शेयर, तो मतलब कंपनीज की अर्निंग जबकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ईपीएस ग्रोथ नहीं है, बट स्टिल 554, तो ये 5-5-4% का एक ईपीएस भी ग्रो हुआ है तब से। ठीक है, अगर आप मतलब लार्ज कैप में अगर हम सेंसेक्स का ईपीएस देखते हैं, मिड कैप में बीएससी मिड कैप का और बीएससी स्मॉल कैप का ईपीएस देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम मतलब टॉप ऑफ द मार्केट सितंबर अक्टूबर से अभी तक, तो यू विल फाइंड कि 554% के आसपास का ईपीएस ग्रोथ हुआ है। तो इसलिए टोटल करेक्शन जो है ना स्मॉल मिड कैप में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% की हो चुकी है, ठीक है, और लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 16% की टोटल करेक्शन हो चुकी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट्स बहुत अट्रैक्टिव हो गए, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मार्केट्स काफ़ी गिर गए हैं, राइट। तो डेफिनेटली देयर इज, अगर हम मिड कैप में डिस्कशन करें तो मिड कैप में अभी भी फ्रॉथ है, प्रीमियमनेस है, राइट, बट स्मॉल कैप और लार्ज कैप में काफ़ी प्रीमियमनेस, मतलब पहले भी बहुत ऐसा भयंकर बहुत ज़्यादा फ्रॉथ नहीं था, ओवर वैल्यूएशन था, प्रीमियमनेस था, राइट, बट उसके हिसाब से अभी अगर हम चीज़ें देखें तो ठीक ठाक नज़र आ रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वेरी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, आई एम नॉट सेइंग कि भाई 100% बाई, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप अपनी एस बंद मत कीजिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स अपने एसेट एलोकेशंस को फिर से देखिए। अगर हमने सितंबर अक्टूबर में भी बोला था एसेट एलोकेशन देखने का टाइम है, और अब फिर से है, ऑलमोस्ट 20%, 16 से 20% का मार्केट गिर चुका है, राइट। तो इट इज़ अ गुड टाइम, अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत लमसम पड़ा है इन डेट और हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, राइट, तो एक डिसेंट टाइम है अगर एक 5+ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस,
राइट। आई होप दैट दीज फिगर्स हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड टेक डिसीजंस कि भाई कैसे इन्वेस्ट करना है, बट डेफिनेटली टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑन द प्लान टू इन्वेस्ट, कितना डालना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपका कितना लमसम है, कितना परसेंटेज है आपकी नेटवर्थ का, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, आपका होराइजन क्या है, गोल कैसे है, तो वो सारे फैक्टर्स के बेसिस पे। बट अगेन दिस बियर, ये जो बियर मार्केट्स बोलो या फिर ये जो भी एक स्लो डाउन जो करंटली एक अपना मार्केट में चल रहा है, तो ये जो मार्केट्स होते हैं, इसमें जो हमारी एस होती हैं, इसमें जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इसमें जो हमारी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा काम की होती है। और यही जो नंबर्स हैं, यही जो इन्वेस्टमेंट है, यही हमारी आगे जो वेल्थ है उसको कंपाउंड मेजरली सबसे बड़ा फैक्टर करने वाली है। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। आई होप दैट वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।